जय हिंद साथियों। ये वीडियो सोनम वांगचुक के लिए और अभिजीत दीपके के लिए, और आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को सोनम वांगचुक तक और अभिजीत दीपके तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है। आज अगर सोशल मीडिया पर देखिए तो केवल दो ही नाम गूंज रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक। लेकिन दोस्तों, मेरे कुछ सवाल हैं सोनम वांगचुक जी से और अभिजीत दीपके जी से। मैं उनका बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं उनका समर्थन इस बात पर कर रहा हूं, सोनम वांगचुक जी का, अभिजीत दीपके का नहीं, सोनम वांगचुक जी का मैं समर्थन इस बात के लिए कर रहा हूं कि जो मांगे सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज है, इसलिए मैं उनका समर्थन करने के लिए आया हूं। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं जो उनसे पूछना है और मुझे जानना है, और देश भी जानना चाहता है। इन सवालों का जवाब आशा करता हूं कि सोनम वांगचुक जी और अभिजीत दीपके जी के द्वारा जरूर मिलेगा। अगर सवाल मेरा बस इतना सा ही है कि आप लोग जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, या भूख हड़ताल कर रहे हैं, या सत्याग्रह कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसका डेस्टिनेशन आपने जंतर मंतर क्यों चुना? हम किसी चीज का इलाज कराने जाते हैं तो जिस चीज का हमें इलाज कराना होता है, जो बीमारी होता है, हम स्पेशलिस्ट उसी डॉक्टर के पास अपने इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो हमारी समस्या का समाधान जहां होना है, हमारा धरना प्रदर्शन, हमारा आमरण अनशन, हमारा सत्याग्रह या हमारा भूख हड़ताल जो भी होना चाहिए, उस जगह पर होना चाहिए। अगर आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, अगर आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है, तो उसका डेस्टिनेशन जंतर मंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंतर मंतर ना ही शिक्षा मंत्रालय है और जंतर मंतर ना ही धर्मेंद्र प्रधान का निज आवास है। अगर हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ही लेना है तो हमारा डेस्टिनेशन होना चाहिए शिक्षा मंत्रालय या तो धर्मेंद्र प्रधान जी का घर, न कि जंतर मंतर। देखिए, अगर आप लोग वाकई में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहते हैं तो आइए, आप अकेले नहीं हैं, पूरा देश के यूथ आपके साथ खड़े हैं, हम सभी आपके साथ खड़े हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए तो जंतर मंतर से हटिए, शिक्षा मंत्रालय पर आइए, या तो धर्मेंद्र प्रधान जी के निज आवास पर आइए। वहां हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, आमरण अनशन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं या सत्याग्रह करते हैं, जो भी करना है, हम सभी आपके साथ हैं। लेकिन उसका डेस्टिनेशन जंतर मंतर नहीं होना चाहिए, उसका डेस्टिनेशन शिक्षा मंत्रालय होना चाहिए, उसका डेस्टिनेशन धर्मेंद्र प्रधान का घर होना चाहिए। और दूसरी चीज, मेरा और एक सवाल है कि अगर आप लोग इस चीज का समर्थन करते हैं, नीट के पेपर लीक का आप लोग नीट के पेपर के विरोध के लिए आप लोग खड़े हैं, इसका समर्थन आप लोग कर रहे हैं कि जिन लोगों के साथ गलत हुआ हो उनको न्याय मिलना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मिलना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इस मंच पर जिनके बच्चे अपने जान खोए हैं, जिनके बच्चे आत्महत्या किए हैं, उनके परिजन इस मंच पर मौजूद क्यों नहीं है? बुलाइए उनके परिजनों को और थमाइए उनके परिजनों को माइक, ताकि देश भी उनके दर्द को समझ सके। ये गूंगी बहरी सरकार जो बैठी है, ये भी उन परिवारों के दर्द को समझ सके जो नीट का एग्जाम लीक होने पर अपने परिजनों, अपने बच्चों को खोए हैं। ऐसे स्थिति में आज इस मंच पर अगर वास्तविकता में ये है चीजें, यहाँ एक एजेंडा नहीं सेट किया जा रहा है, तो वो परिजन क्यों मौजूद नहीं है स्टेज पर? वो परिजन मंच पर मौजूद क्यों नहीं है? उन परिजनों को भी इस मंच पर, इस स्टेज पर मौजूद होना चाहिए था, और माइक यहाँ पार्टियों के पदाधिकारी नेताओं के हाथ में नहीं, बल्कि उन परिवारों के हाथ में होना चाहिए था, क्योंकि उनके हाथ में माइक नहीं है, वो नहीं बोल रहे हैं। इस चीज का दर्द किसी को नहीं पता है कि नीट छात्रों के साथ क्या हुआ, जो 15 लोगों ने जान गंवाई। उनके दर्द को बयां करने के लिए उनके परिजनों का होना अनिवार्य था। अगर ये एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बन रहा है, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये जायज नहीं है। सोनम वांगचुक जी, मैं फिर कह रहा हूं, आपकी मांगों के साथ हम लोग खड़े हैं, आप जो मांग कर रहे हैं वो उसके साथ हम लोग खड़े हैं। कहीं भी बुलाइए, हम लोग अपना काम धंधा छोड़ करके, क्योंकि हमारे नौनिहालों के भविष्य का विषय है, काम धंधा छोड़ करके आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन उस डेस्टिनेशन पर नहीं, उसका डेस्टिनेशन अलग होना चाहिए। क्योंकि इसी जंतर मंतर पर हमने देखा था कुछ वर्षों पूर्व, अन्ना हजारे जी आंदोलन कर रहे थे, और उन्हीं अन्ना हजारे का आंदोलन से कुछ धूर्त
अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, अपना एजेंडा सेट कर रहे थे और उसका परिणाम सबने देखा कि क्या हुआ। ऐसे ही आज कुछ सोनम वांगचुक जी के नाम पर ऐसे ही कुछ धूर्त अपने एजेंडे को सेट करने में लगे हैं, उसको राजनीतिक मंच बनाना चाहते हैं, राजनीतिक हथकंडे अपनाना चाहते हैं और राजनीतिक में बड़ा कद पाना चाहते हैं। ये हथियार बनाकर ये काम किया जा रहा है, जो कि ये कतई भी ठीक नहीं है, देश के लिए, समाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन आप इन सब के बीच अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन करवाना चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहते हैं, तो उन सब चीजों के साथ हम लोग सभी खड़े हैं, पूरा यूथ खड़ा है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। तो जो चीजों का आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो चीजें आपका मांग है, वो बिल्कुल जायज है, वो देश हित में है, नौजवानों के हित में है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे स्कूल कॉलेज में हैं, उनके भविष्य का सवाल है और ये चीजें आपकी जायज हैं। लेकिन आपके इन चीजों के जायज होने के बावजूद आपका जगह गलत है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं, ये दर्द बहुत बड़ा है। हम सभी के बच्चे पढ़ रहे हैं, कल को हम सभी के बच्चे इसी तरह से अगर शिक्षा व्यवस्था रही तो इसका भुगतभोगी कहीं ना कहीं वो हमारा बच्चा भी हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, किसी का भी बच्चा हो सकता है, जैसे आज उन 15 परिवारों के बच्चों के साथ हुआ। ये दुखद है। लेकिन आप लोग ना, ये जो इसके लिए डेस्टिनेशन ढूंढते हैं ना, ये बिल्कुल करेक्ट डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का घर या शिक्षा मंत्रालय। ये जंतर मंतर पर बैठ करके इस तरह के भूख हड़ताल या फिर आपका आंदोलन बिल्कुल सही नहीं है। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। आइए, अगर आपका ये चीजें एक एजेंडा नहीं है तो आइए हम सब मिल करके धर्मेंद्र प्रधान जी का या शिक्षा मंत्रालय पर बैठ करके आमरण अनशन, आप कहेंगे आमरण अनशन, सत्याग्रह आंदोलन कहेंगे सत्याग्रह, या फिर भूख हड़ताल कहेंगे भूख हड़ताल, इन सभी चीजों का समर्थन हम सभी करेंगे। साथियों, आशा करता हूं इन सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सोनम वांगचुक जी के पास पहुंचे और मुझे इस सवालों के जवाब मिले और आप सब इस सवालों का जवाब जानना चाहते होंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद।